हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त विवेकानंद। तो दोस्तों, सबसे पहले आपका थैंक फॉर योर काइंड सपोर्ट। आपको बहुत बहुत धन्यवाद मेरा सपोर्ट करने के लिए। दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल विवेकानंद दीवा। दोस्तों, मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको LIC के प्लान नंबर 858 के बारे में बताया, जो कि जीवन शांति प्लान का नाम है। जीवन शांति ये एक पेंशन प्लान है दोस्तों, डिफर्ड एन्युटी प्लान है ये। इस प्लान को देखने के लिए आप मेरे चैनल पेज पर जाकर लिंक को क्लिक करके देख सकते हैं। आज मैं दोस्तों आपके पास जो इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ, जानकारी लेके आया हूँ, बहुत ही बढ़िया जानकारी है। तो ये जानकारी है EIA यानी कि इलेक्ट्रॉनिक इंश्योरेंस अकाउंट के बारे में आपके ये जानकारी है। तो दोस्तों, अब 1 अप्रैल 2024 से आप अगर जो भी पॉलिसी लेंगे, कहीं से भी लेंगे, तो इसके लिए IRDA का एक निर्देश आया है दोस्तों। क्या इंस्ट्रक्शन आया है कि 1 अप्रैल 2024 से जो भी सभी टाइप की पॉलिसीज लेने पे आपको EIA यानी कि इलेक्ट्रॉनिक इंश्योरेंस अकाउंट होना जरूरी है। तो दोस्तों, ये जो है, ये क्यों जरूरी हो गया है? ये आपका ऑनलाइन डिजिटल इंश्योरेंस होगा, यानी कि आपको जो इंश्योरेंस की हार्ड कॉपी रखने की जरूरत नहीं है, आपको सॉफ्ट कॉपी से ही आपका सारा काम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो EIA जो होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक इंश्योरेंस अकाउंट जो होगा, वहाँ पे आपकी सारी तरह की पॉलिसीज की डिटेल्स आपकी सेव रहेंगी दोस्तों। तो इसमें दोस्तों, इंडिया में जितने भी, इसको कैसे खुलवा सकते हैं, EIA आप कैसे खुलवा सकते हैं? तो इंडिया में जितने भी रिपोजिटरीज कंपनी हैं, उनको दी गई है जिम्मेदारी। तो ये सुविधा जो 2013 में ही शुरू हो गई थी दोस्तों, लेकिन 2013 में शुरू कर दिया था, पर ये मैंडेटरी नहीं हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है, जब डीमैट फॉर्मेट में इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, जब डीमैट यानी कि इसमें जो आपकी पॉलिसी रहेगी वो डीमैट के फॉर्मेट में रहेगी। और जब डीमैट के फॉर्मेट में जब कोई पॉलिसी होती है, तो उसमें बहुत सारी सुविधाएं होती हैं। जैसे कि आप एक ही जगह से अपनी सारी पॉलिसीज में सारी पॉलिसीज को देख सकते हैं। उसमें मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं, उसमें ईमेल आईडी अपडेट कर सकते हैं, उसमें एड्रेस चेंज कर सकते हैं, उसमें NEFT मैंडेट अपडेट कर सकते हैं दोस्तों। यानी कि आप एक बार में एक पॉलिसी में जो भी चेंजेस करेंगे, वो आपके सारी की सारी पॉलिसीज में वो रिफ्लेक्ट होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आपको अपनी एक एक पॉलिसीज में वो चेंजेस नहीं करवाने पड़ेंगे। तो दोस्तों, ये तो आप मतलब सारी पॉलिसीज देख सकते हैं। EIA में जो होगा, आपकी जितनी भी पॉलिसीज लेंगे वहां पे सब शो होगा। यानी कि जैसे कि आपकी LIC की पॉलिसी होगी, यानी ICI की पॉलिसी हो गई, या HDFC की पॉलिसी हो गई, कोई हेल्थ की पॉलिसी हो गई आपकी, या फिर कोई यूलिप की पॉलिसी हो गई, कोई आपका टर्म प्लान हो गया, तो सारे के सारे प्लान आपको वहां पे शो होंगे। आपका व्हीकल का इंश्योरेंस हो गया, वो भी वहां शो होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें NEFT वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। तो इसमें तो दोस्तों, कोरोना के आने पर 2022 में करने की बात IRDA ने कही थी। ठीक है दोस्तों, तो इसको लागू करने की बात कोरोना के आने पर IRDA ने 2022 में इसको लागू करने के लिए कहा था, लेकिन उसमें कुछ टेक्निकल इश्यूज थे, इस वजह से इसको लागू नहीं किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो लेकिन अब आप जाके ये जो है, इसको IRDA ने ये जो फैसला किया है, ये 1 अप्रैल 2024 से जो जितने भी इंश्योरेंस पॉलिसी खोली जाएंगी, उसका EIA के थ्रू खोला जाएगा। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक इंश्योरेंस अकाउंट होना उसके लिए आपका जरूरी है। ठीक है दोस्तों, कोई पॉलिसी आपको इश्यू होगी वो इलेक्ट्रॉनिक रूप में होगी। और अगर कोई बॉन्ड की मतलब फिजिकल कॉपी चाहता है, तो उसके लिए रिक्वेस्ट करता है, तो उसको वो भी दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो जिस तरह से शेयर मार्केट में डीमैट खाता खोला जाता है, शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए डीमैट खाता खोला जाता है, वैसे ट्रेडिंग करते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और वहाँ पे जो डीमैट खाता है, वहाँ पे आपकी जो ट्रांजैक्शन होती है, वो सारा आपका डेटा जो होता है वो सेफ होता है, और वहाँ पे सेबी की रेगुलेटरी भी होती है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से आपका जो है, आप जो भी पॉलिसी लेंगे, इस तरह से आप मतलब EIA के थ्रू आप जो भी पॉलिसी लेंगे, वो आपका डीमैट के फॉर्म में आपकी सारी पॉलिसी सेव रहेगी वहाँ पे। ठीक है दोस्तों, फिजिकल फॉर्म में नहीं होगा, यानी कि कस्टमर की डिमांड पे फिजिकल भी दे सकते हैं। तो जिस तरह से डीमैट अकाउंट खोलने के लिए डिपॉजिटरीज होते हैं, इसके जो दो प्रमुख डिपॉजिटरीज होते हैं ये आपके डीमैट खाते के लिए, NSDL और CDSL। ठीक है दोस्तों, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिट लिमिटेड। ठीक है दोस्तों, और एक है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। तो ये दो डिपॉजिटरीज हैं, ये डीमैट अकाउंट खोलने का काम करती हैं दोस्तों मेन रूप से। इसी तरह से हमारे देश में कुछ डिपॉजिटरीज भी हैं। कौन कौन सी हैं? जैसे कैम्स हो गई, कार्वी हो गई, NSDL हो गई, सेंट्रल इंश्योरेंस रिपोजिटरीज ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों, इनमें आपको EIA खोलने का ये काम करेंगी, ये कस्टमर्स का रिकॉर्ड रखेंगी, और जितनी भी पॉलिसीज होंगी उनको डीमैट के फॉर्म में कन्वर्ट करके उनको रखेंगी। और दोस्तों, एक व्यक्ति का एक ही EIA होगा। जैसे कि आपका पहले आपको याद होगा, एक UN नंबर आया था आपका, जैसे PF खाता हो गया तो उसमें UN नंबर आपको अलॉट होता था। आधार के लिए आपको एक पर्टिकुलर नंबर अलॉट होता है, उसी तरह से आपका जो है EIA के लिए आपको एक पर्टिकुलर नंबर अलॉट होगा। ठीक है दोस्तों, और वो सारी पॉलिसीज के लिए एक ही होगा दोस्तों। EIA खाता खोलेंगे तो उसके बाद आप जहां भी पॉलिसी लेंगे, उसमें
SBI की हो गई, LIC की हो गई, टाटा की हो गई और मैक्स लाइफ की हो गई, HDFC की हो गई, सबको एक जगह पर आप स्टोर करके रख सकते हैं। और IRDA जो है बीमा निगम की सुविधा जो लॉन्च करने वाली थी, उसी की दिशा में लेके ये पहला कदम है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो सारी पॉलिसीज आपकी उपलब्ध रहेगी, जैसे लाइफ की हो गई, चाहे हेल्थ की हो गई, चाहे जनरल इंश्योरेंस हो गया, चाहे व्हीकल की पॉलिसी हो गई, सारी पॉलिसी आपकी एक जगह पर रहेगी और सब पर आप अपनी ऑनलाइन नजर रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो EIA जो खाता है ये खोलना आसान है दोस्तों, इसमें कोई चार्जेस नहीं है। और इसमें पुरानी पॉलिसी के लिए अभी EIA को लेके कोई अभी इंस्ट्रक्शंस नहीं आए हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये केवल नई नई खुलने वाली पॉलिसीज के लिए ही है। तो इस दिशा में जो भी जानकारी आएगी वो मैं आपको सबसे पहले समय समय पर अपडेट देता रहूंगा दोस्तों। और दोस्तों आपसे एक अनुरोध ये भी है कि यदि आप कोई भी पॉलिसी लेने जा रहे हैं, किसी भी कंपनी से लेने जा रहे हैं, तो उसमें अपना बैंक का खाता जरूर अपडेट कराएं, क्योंकि बिना बैंक खाते के अपडेशन के आपकी कोई पॉलिसी नहीं होगी। ये फिलहाल तो अभी मेरे LIC में ये ऑर्डर मतलब ये इंस्ट्रक्शंस आए हैं कि बिना बैंक खाते के अपडेट के आपका कोई भी पॉलिसीज नहीं होगी। तो अपना बैंक का खाता अपनी LIC लेते समय बैंक का खाता जरूर दें। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों साथियों ये थी मेरी आज की जानकारी EIA के बारे में। जानकारी कैसी लगी? तो अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों। तो दोस्तों आप सबके सपोर्ट के लिए एक बार फिर से धन्यवाद। तो जल्द ही मिलेंगे आपसे एक नए प्लान के साथ, एक नई जानकारी के साथ। नमस्कार।